जय हिंद साथियों, ये क्वेश्चन इस तरीके से कराऊंगा ना कि आप भी कहेंगे क्या भैया आपने क्या क्वेश्चन कराया है। बस आप इस क्वेश्चन को आप करके देख लो पहले, फिर मैं कराता हूँ। आप वास्तव में ये कहेंगे कि भैया आपने गर्दा उड़ा दिया। ये कह रहा है ना, एक संख्या है, मान लो एक संख्या एक्स है। मैं सॉल्व करा रहा हूँ पहले आपको सिंपल तरीके से। आपको कंपटीशन एग्जाम के क्वेश्चनों के लिए मैथ के बेसिकली कुछ टेढ़ा सोचना होगा, तभी आप हमेशा बटे में से बटे क्वेश्चन करेंगे, पूरे में से पूरे मैथ के, और नहीं हरी क्वेश्चन करेंगे। आप थोड़ा टेढ़ा सोचिए मैथ के क्वेश्चन में, सीधे सिंपल का तरीका चला गया। 12th के बाद पूरा विवरण देना होता है एक क्वेश्चन का, लेकिन जो कंपटीशन होता है विद इन सेकंड में निकालना होता है, क्योंकि आपके पास जो टाइम है वो बहुत ही लिमिटेड होता है। तो ये क्वेश्चन जो है मैं आपको ऐसा टेढ़ा सोचवा के कराऊंगा ना कि आप भी कहेंगे ना हम ऐसे भी सोच के इस क्वेश्चन को कर सकते थे। फिर पहले मैं सिंपल तरीके से आपको ये क्वेश्चन कराने वाला हूँ। मान लो एक संख्या एक्स है, वो कह रहा है यदि मैं उस संख्या का 78% 78 जो परसेंट है, और परसेंट को हम जानते हैं कैसे लिख सकते हैं, इस परसेंट को हटाकर यहाँ पे 100 लिख सकते हैं नीचे। ठीक है, परसेंट को अगर 396 में जोड़ें, 396 में जोड़ दिया मैंने, ठीक है, तो प्राप्त परिणाम वही संख्या होती है। हमने संख्या क्या मानी थी, एक्स, यानी बराबर एक्स हो जाएगा। ठीक है, बराबर में एक्स आ जाएगा क्योंकि एक्स संख्या वही हो जाएगी। अब इसको जब सोल्व करेंगे तो इसका एलसीएम आएगा, यहाँ पे एक आ जाएगा। एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे 78x का 78x रहेगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 00, 39,600 बराबर 100x। ठीक है, जो बटी में एक्स आएगा वो मैंने 100 में गुणा कर दिया। तो इतना कॉम्प्लिक जो सवाल है, पर यहाँ पे आप 78 को इस साइड लाओगे तो 100 में से घटाओगे, फिर आप इसका भाग दोगे और फिर इसको सॉल्व करके निकालोगे। एक आपको लग रहा होगा कि मैं इसको बहुत जल्दी कर लूँगा, बट आप इसको एक कैलकुलेशन में ही बहुत समय गवा देंगे। इसलिए मैं इसको आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये मेथड ही है। आप बस थोड़ा सा एग्जामिनर की जो सोच होती है ना, उस तरीके से सोच लिया, आपका क्वेश्चन हमेशा विद इन सेकंड में सॉल्व होगा। यहाँ तक हो गया ना, अब हम इसको अपने अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। बस इसको थोड़ा सा हमको टेढ़ा सोचना है। वो कह रहा है ना संख्या में कि 78%, 78% को अगर हम 396 में जोड़ दें तो वही संख्या बन जाती है। हमने मान ली कि संख्या 100 ही है, 100 है संख्या, उसका जो 78% निकालेंगे, 100 का कुछ भी निकालो 78 ही आएगा, 78%। यदि मैं इसमें 396 जोड़ दूँ तो वही संख्या हो जाती है। यानी अब तुम यहाँ पे देखो, जो 100 है, तो ये 100 78 से कितना कम है, इसमें 22 कम है 22 कम है ना, 22 कम, 22 कम है। यानी जो 396 है वो बात 22 की कर रहा है, यानी हम इसमें 22 जोड़ दें तो ये 100 बन जाएगी। वो यही बात कह रहा है कि मैं 396 जोड़ दूँ तो वही संख्या बन जाएगी, क्योंकि मैंने संख्या को 100 मान लिया है। तो यानी 22 बराबर 396 है, संख्या 78 मान ली। अब 100 का 78% निकालोगे तो 78 आएगा। वो कह रहा है हम 78 78 में 396 जोड़ दें तो वही संख्या हो जाती है, यानी हमने तो 100 मानी थी, 100 हो जाएगी कि नहीं। यानी कि यहाँ पे 78 में कितनी, 78 कितना कम है 100 से, कि वही संख्या आ जाए 22। यानी वो 322 की वैल्यू 396 दे रहा है, यानी हमें 22 से 396 विभाजित करना बस। तो 22 से मैं 396 को काटूंगा, 18 बार कटेगा, और हमने संख्या 100 मानी थी, तो 18 का गुणा 100 में करेंगे, यानी 1800 आएगा। तो 1800 हमारा राइट आंसर। आपको मैंने 2 मेथड बताया, आपको कौन सा मेथड अच्छा लगा हो, जो भी मेथड अच्छा लगा हो कमेंट में जरूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।